Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot again. This is very special tarot cards reading about your lover, your partner, your someone special feelings, उनकी feelings, उनका mindset, उनके emotions अभी के टाइम में आपके लिए क्या है। यानी कि इस tarot cards reading में हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, और फिर मैं आपको बताऊंगी आने वाले डेज में क्या चेंजेस आ सकते हैं, चाहे वो उनका एटीट्यूड है, उनका बिहेवियर है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि जो भी उनकी लाइफ में होगा उसका डायरेक्ट असर आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ सकता है। और लास्ट में हम चेक करेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टैरो कार्ड्स रीडिंग को, जो होने वाली है आपके पार्टनर के बारे में, जो भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है आपको लेकर के। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं टैरो कार्ड्स रीडिंग को। आपको वीडियो पसंद आए तो आपने क्या करना है, छोटा सा काम है, आपने लाइक कर लेना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस वॉच करना चाहें तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है, ठीक है। वहाँ पर हर वीक लव प्रेडिक्शंस अपलोड हो रही हैं, सो चेक कर लीजिएगा। तो चले हम चेक करते हैं अभी की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, उनके माइंड में क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो 9 ऑफ कप्स, और फिर है 8 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर के आई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बहुत प्यारा मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं। अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो, इस टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर रहे हो ना, उस पर्सन को सोच करके जिससे आप यानी अभी के टाइम में कांटेक्ट में नहीं हो, सो ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाह रहा है, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहा है। इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही हैं, और ये पर्सन विश कर रहा है आपके लिए। पता है, आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, आपके पार्टनर जो है इंगेजमेंट, शादी या फिर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपका सबसे प्यारा बॉन्ड इस वक्त में ना 2 तरह के ज़ोडिक साइंस के साथ में बना हुआ है। एक तो अर्थ साइंस है, यानी कि कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस, और दूसरी साइड पर हैं वाटर साइंस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। इनके साथ रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और आगे भी इनकी जो एनर्जीज है ना, वो मंथली बेसिस पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत नज़र आ रही हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी तरफ से 100% एफर्ट भी कर रहा है कि रिलेशनशिप जो है ना वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बनता चला जाए, और आप दोनों के बीच में एक अच्छा और खूबसूरत रिलेशनशिप बन पाए। और ये पर्सन जस्ट अभी के लिए नहीं सोच रहा, ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को सोच रहा है, देख रहा है, और आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, जो इसकी अभी की एनर्जीज बनी हुई हैं। बाकी मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ आने वाले डेज़ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपके पार्टनर का माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जीज आपको लेकर के क्या होंगी, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। लेट्स सी क्या एनर्जीज बनने वाली हैं आने वाले कुछ डेज़ में, क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो चलें हम चेक करते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और फिर है 7 ऑफ कप्स, और लास्ट वन यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, शादी की एनर्जीज बनने वाली हैं। ये पर्सन शादी के बारे में सोच रहा है। उप्स, एक्चुअली मैंने ना पंखा साथ में चलाया हुआ है, पंखा नहीं सॉरी कूलर, तो उसकी जो है ना हवा की वजह से यहाँ पर कार्स उड़ते ही चले जा रहे हैं। तो चलिए मैं इसके ऊपर ये रख देती हूँ, ये ठीक रहेगा। ओके, सो मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन ना शादी के बारे में सोच रहा है। ये आपके साथ शादी करना चाहता है, और बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर के। साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इनके ना घर में काफ़ी ज़्यादा जो मामलात है ना वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ डेज़ में इनका बॉन्ड इनकी फैमिली के साथ इतना अच्छा नहीं बन रहा। इनकी फैमिली इनकी बात नहीं मानने वाली, और किसी किस्म का
ज़्यादा फैमिली की साइड से प्रेशर है इनके ऊपर, या तो वो करियर वाली साइड पर इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेकर के चलना चाहते हैं, या फिर शादी वाली साइड पर ये पर्सन अपनी मर्ज़ी करना चाहता है। सो काफ़ी ना इसके ऊपर बोझ है या फिर किसी किस्म का बंधन है जिसको साथ में लेकर के चल रहा है। अगर विद इन अ वीक आपको इसकी साइड से कमिटमेंट नहीं मिलता, ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपको ज़रूर कमिटमेंट मिलेगा। ये जस्ट हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से लेकर के चलना चाह रहे हैं। ये ऐसा नहीं करना चाह रहे कि अगर कोई नहीं मान रहा, किसी की खुशी मेरे फ़ैसले में नहीं है, तब भी मैं वो काम करूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस पर्सन के पास ना आने वाले कुछ डेज़ में ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी ओपन होने वाले हैं। अब ये हर चीज़ आपको बताने का मकसद यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके ना अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को टाइम दो, बिकॉज समटाइम ये पर्सन आपकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। मेंटली तौर पर ये मुझे काफ़ी इरिटेट नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। और कभी कभार आपको जो बातें बोलते हैं ना, अगर आप उनके ऊपर अमल नहीं करते हो, आप वो बातें नहीं मानते हो, तो फिर ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि कभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे। सो हो सकता है कि मैं गलत इंसान के साथ में हूँ, मैं इसके साथ जिस तरह से चल रहा हूँ ये मेरे साथ उस तरह से नहीं चल रहा। मैं आपको बताती हूँ एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर के आते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, ताकि आप अच्छे से अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को लेकर के आगे चल पाओ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, निकल जाए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फिर है स्ट्रेंथ की एनर्जी और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है ना, जो अगर सामने वाले ने कोई बात गलत करी है या फिर उससे कोई मिस्टेक हुई है या फिर आप दोनों में किसी बात को लेकर के जो है वो कोई नाराज़गी बनी है, तो आप में से कोई एक पर्सन है जो मानता नहीं है, जल्दी उन बातों को माइंड से नहीं निकालता, ठीक है। अगर आप पास्ट की चीज़ों को लेकर के चलेंगे ना और कहीं ना कहीं आप रिस्क लेने से डरते हैं कि अगर मैंने कोई स्टेप लिया इस पर्सन के लिए तो शायद हो सकता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बन जाएं। और अगर आप जो है पास्ट को ही देख रहे हो, अपने फ्यूचर को नहीं देख रहे, अपने प्रेजेंट को नहीं देख रहे, चाहे वो इस पर्सन के साथ है या करियर वाली साइड पर है या जैसे भी है, सो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो और हर चीज़ जो है क्लियर करो। सामने वाले को अपने दिल की बात बताओ और उसके दिल की बात को सुनो, वो क्या चाहता है। अगर जस्ट अपने माइंड से चीज़ें सोचते रहोगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ बन सकते हैं। अपना माइंड ओपन करो और दिल से अपनी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना उनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बस आपको थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है और एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये थी आपके लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स अभी के टाइम के लिए आपके लिए क्या हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपने लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ करियर, कोई भी क्वेश्चन, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।